कोई उसको दुनिया से मिटा नहीं सकती, लेकिन अब उनकी होप जो है उसमें कमी आ रही है कि पता नहीं पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान का बंटवारा होगा, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। ये इनकी एक है सोच कुछ लोगों की कि वो डरे हुए हैं, वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान को देखना चाहते हैं प्लानट के ऊपर ग्लोबली, लेकिन अब ये होप उनकी टूटती जा रही है। तो इस बारे में क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में आप रहते हैं, आपकी फैमिली बरसा बरस से आबाद है सिंध के अंदर और कराची में, और आप क्या एक मैसेज देंगे आज हमारे लोगों को कि भाई पाकिस्तान इज गोना बी देयर, इज गोना बी यूनाइटेड, थिंग्स हैपनिंग, थिंग्स आर चेंजिंग। बस जी, मैं समझता हूँ कि हमारे एक्सपेट्रिएट्स जो हैं और जो यहाँ माशाल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी सेटल्ड है, उसमें जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो जो असल जनरेशन यहाँ माइग्रेट करके आई थी और यहाँ सेटल हुई है, हम यानी उनको मैं ज़ाती तौर पर यही एक पैगाम देना चाहूँगा उनको, उनको ये सॉर्ट ऑफ एश्योरेंस देना चाहूँगा कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान कभी ख़त्म नहीं होगा। पाकिस्तान में वही यानी ठीक है, ये कुछ जिसको कहा जाए कि मामलात हैं, अनसर्टनिटी है, इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी ऑफ एंड ऑन कभी ख़राब होती है, कभी बेहतर होती है, कभी सिलसिला है। ये तो एक वर्ल्ड ओवर जो एक रिसेशन आई उसका नतीजा था, लेकिन पाकिस्तान में दे शुड नॉट लूज़ होप, क्योंकि वहाँ भी यानी ऐसे लोग हैं जिनके जज्बे बड़े यानी मुस्तहकम हैं, मजबूत हैं। अच्छा सर, ये इससे पहले कि मैं आपसे ज़्यादा चाहूँ, एक बहुत अहम सवाल आपसे उठाऊँगा आज मैं। देखिए, आपको जो मीडिया है पाकिस्तान का, बहुत हज़ारों अखबार निकल रहे हैं, पर्चे निकल रहे हैं, कुछ निकलते भी हैं, नहीं भी निकलते हैं, कुछ जब निकलते हैं जब उनको ऐड मिल जाए तो अखबार छप जाता है। बिल्कुल सही है। कुछ बड़े अखबार चल रहे हैं, लाखों डॉलर्स खर्च हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने वाकई ओवरसीज़ मीडिया को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है, जो अपने पैसे से, अपने वक्त से, टाइम से जो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उस पर कोई पैट्रनेज नहीं है पाकिस्तानी हुकूमत की या APNS की या आपकी एडिटर काउंसिल की जो मुख्तलिफ दुनिया भर में अखबार निकालते हैं पाकिस्तानी, जो अखबार बिकता नहीं है, फ्री अखबार बांटते हैं, वो अपने कंधों पे रख के डालते हैं। सर्द मौसम में, हवाओं के मौसम में अखबार एक दुकान से दूसरी दुकान तक पहुंचाते हैं, कंधे पे रख के बचाते हैं सर। और ये बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन आते हैं, ये बड़े खड़े होकर अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं और अपने स्टेटमेंट देते हैं, और वो अखबार में छपती है पाकिस्तान की इमेज की बहाली। लेकिन पाकिस्तान का कोई मसला हो जाए तो ये अखबार, रेडियो चैनल जो चल रहे हैं वो अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन उसकी कोई पैटर्नेज नहीं है, उनको किसी किस्म की फैसिलिटीज़ नहीं है पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से। तो ये मसला मैंने मुशर्रफ साहब से भी उठाया था लॉन्ग टाइम, एंड उन्होंने कहा था जी शेख रशीद ज़रा देखें इसमें, लेकिन आज तक उस पर कोई हल नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि आपके जमहूरी दौर में, और जब आप हालांकि पूरा ये इंटायर मीडिया देख रहा होगा आपके, मेरा कोई किसी अखबार से इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं किसी अखबार का एडिटर हूँ। मैं एक सहाफ़ी हूँ और मुझे अपने सहाफ़ी दोस्तों से मोहब्बत गो कि वो मेरे अगेंस्ट हो या मेरे साथ हो, लेकिन वह है मेरी फैमिली। Irrespective of that, हाँ। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि जो उनका कंट्रीब्यूशन है इन अखबार, सेम कम्युनिटी। तो सर ये APNS की जानिब से आप उनको भी अपना एक हिस्सा बनाएं। ये बहुत बड़ी पावर आपके लिए, एक बहुत बड़ा टूल है आपको जो मिल सकता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में, ओवरसीज़ मीडिया। इसके बारे में बहुत वकार भाई आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि मैं चंद साल पहले जब आया था इधर, तो यहाँ मैंने देखा कि दुकानों के बाहर मुख्तलिफ़ जगहों पे फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है अखबारों की, और बड़ी बेहतरीन किस्म की अखबारें, बड़े अच्छी यानी उसमें न्यूज़ कवरेज वगैरह, और लेकिन एडवर्टाइजमेंट्स बिल्कुल नहीं, कोई किसी किस्म की सपोर्ट नहीं उन्हें एक होनी चाहिए जिस तरह। और पाकिस्तान हमारी यानी हुकूमत जो है उसकी तरफ से भी, हालांकि ये तो एक स्टैब्लिश्ड इदारे हैं, ये इस्टेब्लिश्ड एक यानी हमारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू पाकिस्तान बेहतरीन तरीके से पब्लिसिटी कर सकता है, अपनी प्रोपोगेट कर सकता है, अपनी एक आवाज़ जो है यहाँ एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानीज़ को, और उसके अलावा जो यहाँ के लोकल और कम्युनिटीज़ हैं उसमें एक पाकिस्तान अपनी इमेज बिल्डिंग कर सकता है। लेकिन वाकई आई एग्री विथ यू, इसमें आज तक कोई सपोर्ट, ये मेरे सामने ही
गालबन आपने ये सवाल उठाया था, या ये एक अंडर डिस्कशन आई थी बात, मैं भी आया हुआ था। तो उस वक्त ये चीज़ उठी थी, लेकिन APNS और CPNE के फोरम पर हमने ये आज से 1.5 साल पहले ये चीज़ डिस्कस की थी कि हम किसी तरीके से ये जो फॉरेन बेस्ड, ओवरसीज़ बेस्ड जो इदारे हैं, अखबारात हैं या रसाले हैं या प्रोग्राम्स हैं, उनको हम ऑथेंटिक हो, जिनकी कोई वैल्यू हो, क्रेडेंशियल हो, जी हाँ, जिनकी क्रेडेंशियल देख के मेंबर, ऑफ कोर्स उनकी क्रेडिबिलिटी हो, तो उनको हम अपनी एसोसिएट मेंबरशिप दें। ये एक प्रपोजल मैंने फ्लोट किया था एक वक्त में। अब आपने बहुत अच्छी बात की कि ये दोबारा, यानी दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम। आई 100% एग्री विद यू। I 100% agree with you। बड़ा बिग सपोर्ट करेगा अगर कोई, जैसे बिल्कुल आइब्रत के ऐड बंद हो गए, या जियो के ऐड बंद हो गए, या किसी एयरवाई के ऐड बंद हो गए, तो ये लोग जो है ना, ओवरसीज मीडिया आपको बैकअप कर सकते, सपोर्ट करते हैं, सेनेट में, कांग्रेस में आवाज उठा सकता है। मैं आपकी इस बात से भी एग्री करता हूँ कि जनाब न सिर्फ एक्सपेट्रिएट्स को इग्नोर किया हुआ है हमारे यहाँ, हमारी हुकूमत ने और हमारी वहाँ बेस्ड मीडिया ने, लेकिन यहाँ के जो मीडिया के ये जो सेगमेंट्स हैं या मीडिया के जो ये ऑर्गन्स हैं, इनको भी अनफॉर्चुनेटली इग्नोर किया हुआ है। तो ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। और एक बात ये है कि आप जाएं तो अपने अखबार में इसको ज़रूर ये मेंशन करें कि अभी तक कोई भी हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों के रिसोर्सेज को टेप करने में बुरी तरह नाकाम रही है। सही है, वही मेरा मकसद था। ग्रुप है जो एम्बेसी की तरफ से बनाए दिए जाते हैं, उनको शो ऑफ दिखाया जाता है, लेकिन जो रियलिटी है, जो ट्रू एंटरप्रेन्योर हैं, जो ट्रू इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, इन्वेंटर हैं, उन तक पाकिस्तानियों की जो है दस्तरस नहीं है। I am the eyewitness। नहीं, बिल्कुल आई एग्री विथ यू। अब सवाए यहाँ के, जैसे ये जो आपके काउंसलेट्स बने हुए हैं, ह्यूस्टन में काउंसलेट है, पाकिस्तानी काउंसलेट आपके लॉस एंजलिस में है, यहाँ के लोगों को चाहिए कि वो ज़्यादा इंटरैक्टिव, यानी एक इस तरह के सेशंस करें बिज़नेस कम्युनिटी के साथ। आप मीडिया के जो यहाँ माशाल्लाह बैठे हुए हैं, उनके साथ उनका एक वो होना चाहिए। ये इस्लाम इधर आपके द अदर डे आई वाज इनवाइटेड बाय सम फ्रेंड्स हियर, जिन्होंने यहाँ लॉस एंजलिस के हमारे काउंसलेट की कुछ तारीफ़ की कि जी वहाँ कुछ बेहतरी आई है। ह्यूस्टन गया तो वहाँ बुराई हो रही थी कि जी वहाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि एक पॉलिसी होनी चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए जिसको फॉलो करना है। यानी ये मैं शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे साथ, वो मेरे कॉलीग रहे, हम साथ थे पार्लियामेंट में, और अब माशाल्लाह वो फॉरेन मिनिस्टर हैं। मैं उनके नोटिस पे ये चीज़ ज़रूर आऊँगा लेकर आए, और कि दे हैव टू रियली प्रॉपर्ली ट्रेस, जी हाँ बिल्कुल, find out the resources of the Pakistani American and utilize them। जी हाँ, अमेरिकन बिल्कुल, यू आर राइट, अमेरिका में बेस्ड हमारी कम्युनिटी जो है। एनीवे बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप पाकिस्तान में आपने वक्त दिया और पुरानी यादें आपसे ताज़ा हुई, और बड़ा अच्छा लगा आप आए, और आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। और आपको, आपकी टीम को मैं दावत दूंगा कि आप जब कभी पाकिस्तान आएँ तो आप मुझे ज़रूर इत्तला दीजिएगा, और मैं फिर आपकी वहाँ अपने दोस्तों के साथ जो वहाँ हमारे कॉलीग्स हैं उनसे मुलाकात करवाएंगे, APNS और CPNE, और फिर हुकूमत से वाबस्ता जो लोग हैं, जो कि सिंसियरली और ऑनेस्टली चाहते हैं कि ये सिलसिला कुछ बड़े ताल्लुक़ इस्टेब्लिश हो यहाँ की बेस्ड मीडिया जो है उसके साथ, यहाँ की बेस्ड जो कम्युनिटी है उसके साथ, तो उन लोगों को मैं डेफिनेटली इनवाइट करूँगा, उनको बुलाऊँगा, आप लोगों के साथ एक मुलाकात करवाएंगे। Do provide me with this opportunity, this privilege, and thank you so very much. Thank you so much. हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। जश्न आज़ादी मुबारक हो। सितंबर 2010 में होने वाली अमेरिकन पाकिस्तानी CEO फोरम कन्वेंशन वाशिंगटन DC में पाकिस्तान की तिजारत की फ़रोग़ में संग मील की हैसियत रखेगा। तमाम पाकिस्तानी अमेरिकन ताजिर बिरादरी से अपील है कि इसमें शिरकत करके इसको कामयाब बनाएं।
मेरे प्यारे हमवतनों, मैं बलबीर गिल, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल पार्टी LA, सदर हाशिम जाफरी पाकिस्तान पीपल पार्टी और LA बेस्ट सिक्योरिटी सर्विस की जानिब से आपको इस मौके पर